नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल JKS गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना आसान भाषा में कैसे आप हिंदी के अगर छात्र हैं तो आसानी से कैसे सरल भाषा में हिंदी बोल सकते हैं, इसके लिए हमारी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली, इम्पॉर्टेंट ट्रिक एंड फार्मूला के हिसाब से हम इम्पॉर्टेंट ट्रिक कैसे हो सकता है इंग्लिश बोलने के, कौन सी ट्रिक हो सकती है। जैसे आप मैथ में ट्रिक का यूज करते हैं मैथ लगाने के लिए, उस तरीके से आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी ट्रिक मिल रही है। बहुत सारे फार्मूला बताए जा रहे हैं और आपको जो है हिंदी में सरल भाषा में सबसे बड़ी खासियत है, अगर आप देखते हैं हिंदी के छात्र हैं तो आप हिंदी के अगर हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। समझाने की जो है 100% गारंटी है। आप अगर वीडियोज़ को देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको मिल रही है तो आप अगर पूरा देख रहे हैं तो वीडियो को अगर आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। किसी भी वीडियोज़ के बारे में कोई भी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं। समझाने की 100% का गारंटी है। सब पढ़ें, सब इंग्लिश बोलें। PDF नोट्स की बात रही, आपको ये सभी नोट्स कहाँ पे मिलेंगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF नोट्स मिलेंगी। ये सभी वीडियोज आप यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। हमारा जो है यूट्यूब चैनल जाके JKS गुरु सर्च करेंगे, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमने जो है कल की क्लास में क्या क्या बताया। I am to का यूज बताया था, जिसमें जो है हमने बता दिया था I am to एक्शन, उसके बाद इज ही सी टू एक्शन, और उसके बाद जो है किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात करनी है तो यस ही सी टू एक्शन, नो ही सी नॉट टू एक्शन के बारे में हमने ये सभी बातें बता रखी है। आप आई बटन में जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ से आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि वीडियोज लंबे हो जाते हैं। अगला सेंटेंस जो हमने बताया, somebody is happy go lucky person, ये बहुत मस्त सेंटेंस है जो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं हमेशा के लिए। इट इज मैटर ऑफ somebody और समथिंग, ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसका भी आप यूज करते हैं। ये भी इट इज मैटर ऑफ एक्शन प्लस ING, इसका भी यूज आप ये सभी क्लासें, ये सभी भी इसकी इन सभी सेंटेंस की क्लास आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास जो है, आज हम देखेंगे यूज ऑफ हेड। जैसे आपको कुछ बोलना है, मेरे पास कलम है, मेरे पास पेन है, मेरे पास बुक है, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मेरे पास जो है कुछ भी है, समथिंग। समथिंग मीन्स कुछ भी है, आपको टोटल कोई भी चीज है आप बोल सकते हैं आई हैड समथिंग, आई हैड समथिंग। मेरे पास जो है कार है, आई हैड कार, आई हैड पेन, आई हैड मैथ बुक, आई हैड साइकिल। कोई भी चीज, समथिंग मतलब कोई भी चीज दुनिया की आपके पास जो है, कार बुलेट से लेकर के जो भी चीज, शर्ट से लेकर जो भी चीजें हैं, मैथ की बुक की बात हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया। कोई भी बुक हो, बुक का नाम लिख दीजिए। कोई भी चीज दुनिया की जो चीज है आपके पास, उसको बताने के लिए आप हैड का उपयोग करेंगे। आई हैड समथिंग। बस आपको याद क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आई हैड समथिंग, आई हैड समथिंग, आई हैड समथिंग। आपको बार बार यही रिवाइज करते रहना है, बोलते रहना है। जैसे मेरे पास कार है, यहाँ पे सॉरी कार रहेगा, कार। आपके पास जो है कार, मेरे पास कार है, आई हैड कार। मेरे पास पेन है, आई हैड पेन। मेरे पास साइकिल है, आई हैड साइकिल। मेरे पास जो है बुलेट है, आई हैड बुलेट। ऐसे आई हैड बुलेट। जैसे आपके पास कोई भी चीज है, हैड का उपयोग करेंगे बताने के लिए। आइए आगे देखते हैं। जैसे किसी से आपको पूछना है, क्या आपके पास ये चीजें हैं। आप किसी व्यक्ति से कुछ चीजें मांगना चाहते हैं तो आप उससे कैसे पूछेंगे, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास सेलफोन है। सेलफोन मीन्स मोबाइल है, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास टैबलेट है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई चीज मांगना हो तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे कि ये चीज आपके पास है। उसके लिए हम यूज करेंगे डिड यू हैव समथिंग, डिड यू हैव समथिंग। याद रखेंगे, डिड यू हैव समथिंग। अगर आपके पास है तो आप कहेंगे यस आई हैड समथिंग, यस आई हैड समथिंग, हाँ ये मेरे पास है। अगर कोई कहता है निगेटिव में नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट हैव समथिंग, नो आई डिड नॉट। डिड नॉट को आप डिन बोलेंगे। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो शॉर्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे। डिड नॉट को आप हमेशा डिन बोलेंगे। नो आई डिन हैव समथिंग, नो आई डिन हैव समथिंग। उसके लिए जैसे देख लीजिए, आपको क्या कहना है, डिड यू हैव
क्या आपके पास लैपटॉप है? किसी से आप पूछ रहे हैं क्या आपके पास लैपटॉप है, तो आप कहेंगे डिड यू हैव लैपटॉप, डिड यू हैव लैपटॉप। तो आपको अगर बोलना है पॉजिटिव में, यस आई हैड लैपटॉप, यस आई हैड लैपटॉप। अगर आपको कहना है नो आई डिडंट हैव लैपटॉप, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेगेटिव का यूज करेंगे। आपको किसी से पूछना है, जैसे आपको डिड यू हैव यस्टरडे, आप यहाँ पे जो है सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे आप जो देखिए अभी कोई भी चीज आप समथिंग मीन्स कुछ भी चीज, जैसे मैंने पेन से लेके जो भी एग्जांपल यहाँ आगे दिया है, यहाँ पे जो जी कार, पेन, मैथ्स बुक, आप कोई भी चीज किसी से पूछने के लिए डिड यू हैव मैथ्स बुक, डिड यू हैव मैथ्स नोट्स, आपकी बात डिड यू हैव इंग्लिश नोट्स, क्या आपके पास इंग्लिश की नोट्स है? अगर है तो यस आई हैड सम, यस आई हैड इंग्लिश नोट्स। मतलब आप इंग्लिश में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप ला करके रख सकते हैं। हमारा अगला एग्जांपल जो था यहाँ पे, डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, क्या आपको कल बुखार था, फीवर था, उसके लिए आप डिड यू हैव फीवर यस्टरडे इसका यूज करेंगे। अगर किसी से पूछना है तो आप कहेंगे यस आई हैड फीवर यस्टरडे। अगर निगेटिव देना है तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास मनी था, क्या आपके पास मनी था। अगर आपको किसी से पूछना है क्या आपके पास मनी था, डिड यू हैव मनी, तो यस आई हैड मनी। मगर कहीं पे जाना था या कुछ लेना था, अगर आप किसी के साथ, ये सिचुएशन कब बनती है बोलने की, ये देख लीजिए। जैसे आप कहीं पे गए हो दो लोग, ठीक है, और किसी आपने कुछ सामान खरीदा और इनको भी कुछ सामान खरीदना था, इनके पास पैसा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आपसे पूछा ही नहीं, उसके बाद दोनों लोग घर चले आए। फिर उसके बाद बात होने लगी, ये सामान खरीदने की बात होने लगी कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए नहीं खरीदे। तो आपने जब कहा कि आपको पूछना था हमारे पास पैसा, हम बताते, तो आप उससे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा था। हम सोचे, मतलब आप सोच के रखे थे इनके पास भी खत्म हो गया होगा, तो वहां पे सिचुएशन बनती है इंग्लिश में पूछने के लिए, आप कहेंगे डिड यू हैव मनी, आपके पास पैसा था, तो यस आई हैड मनी, हाँ मेरे पास पैसा था। आप कहेंगे हाँ मेरे पास पैसा था, यस आई हैड मनी। अगर आपके पास उस समय नहीं था तो आप कहेंगे नो आई डिडंट हैव मनी, नो आई डिडंट हैव मनी। तो सिचुएशन यहाँ पे बनती है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं आसानी से इसका यूज। कोई भी सेंटेंस आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप ऐसे पूछेंगे। आपको याद क्या रखना है, याद रखने वाला सेंटेंस जो है हमारा फार्मूला यही है। आपको ये चीजें इतनी याद होनी चाहिए, डिड यू हैव समथिंग, यस आई हैड समथिंग, नो आई डिडंट हैव समथिंग। दो लोग बैठिए, आप आपस में बातचीत कैसे करेंगे, डिड यू हैव समथिंग, डिड यू हैव समथिंग, यस आई हैड समथिंग, नो आई डिडंट हैव समथिंग। इस तरह से आप बार बार कई बार पूछिए, मैक्सिमम 5 बार तो अकेले आप बोलिए इसको, डिड यू हैव समथिंग, यस आई हैड समथिंग, नो आई डिडंट हैव समथिंग। मैक्सिमम 5 बार तो आप अकेले बोलिए। अगर 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों लोग देखिए और आपस में बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, इंग्लिश में बोलना सीखिए, आप आसानी से सब चीजें आप सीख जाएंगे। अगला जो है हमारा सेंटेंस जो हमने देखा यहाँ पे, अगला जो है यहाँ से देख लेते हैं। आपको यहाँ पे टाइम बताने के लिए, जैसे आपको इंग्लिश में बोलना है परसों, क्या आपके पास परसों रुपये था, क्या आपके पास जो है बीता हुआ कल के लिए क्या कहेंगे, परसों के बाद नरसों को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, आने वाले समय को क्या कहेंगे। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश में ये चीज़ें बता रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको आगे काम आने वाली हैं। आगे के सेंटेंस में इसका यूज होगा, आप सभी लोग अभी ही देख लीजिए इसका यूज क्या है। इसको छोड़ देंगे आप, यहाँ पे यूज ऑफ टाइम रहेगा। यहाँ पे आने वाले समय के लिए जो है इसका यूज करेंगे, उसके बाद जो बीता हुआ समय इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमने टुडे, आज के लिए टुडे का यूज करते हैं, ये सभी जानते हैं। आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं, ये भी जानते हैं। आने वाला कल जो है उसको टुमारो बोलेंगे, जो आया नहीं है उसको टुमारो बोलेंगे आने वाला। और जो आने वाला परसों है, डे आफ्टर टुमारो, उसको आप परसों बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पे रहेगा डे आफ्टर टुमारो, परसों। 2 डेज आफ्टर टुमारो, नरसों को आप बोलेंगे 2 डेज आफ्टर टुमारो। जैसे यहाँ पे आने वाले समय की बात हो रही है, आपको याद रहे ये आने वाले समय की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जैसे बीते हुए समय की बात हो, जैसे परसों हम उस दिन, परसों की बात कर, परसों हम मार्केट गए थे,
और किसी भी बात में आप बोल रहे हैं कोई भी चीज कहीं पे इसका यूज तो आगे बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में परसों को क्या बोलेंगे, नरसों को क्या बोलेंगे। उसके लिए एस्टरडे यानी बीते हुए कल को आप एस्टरडे बोलते हैं, जो कल चला गया उसको एस्टरडे बोलेंगे। उसके बाद जो है डे बिफोर एस्टरडे, परसों को जो बीता हुआ परसों को आप बोलेंगे डे बिफोर एस्टरडे। 2 days बिफोर एस्टरडे, 2 day बिफोर एस्टरडे, यहाँ पे जो है बोलेंगे 2 days बिफोर एस्टरडे, डेज रहेगा 2 days बिफोर एस्टरडे। आपको जो है बीते हुए समय के लिए आप नर्सों को बोलेंगे 2 days बिफोर एस्टरडे। इस तरीके से आप इस समय को देख सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए, इनका यूज आगे होगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे अभी सेंटेंस आपको बताया था, जो सेंटेंस यहाँ पे हमने यूज किया था, जैसे आपको यहाँ पे फीवर की बात हमने की थी, डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डिड यू हैव फीवर बिफोर यस्टरडे, या सॉरी आप यहाँ पे डिड यू हैव फीवर, उसके बाद यहाँ पे जो है एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, 2 day बिफोर एस्टरडे। जैसे आपको 2 days बिफोर एस्टरडे की बात करनी है या डे बिफोर एस्टरडे, आप यहाँ पे आसानी से यूज कर पाएंगे। क्या आपको परसों बुखार था, क्या आपको नरसों बुखार था, क्या आपको कल बुखार था, बीते हुए समय के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ये चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, नीचे से आप टेलीग्राम से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये फेसबुक पेज पे वीडियोस देख रहे हैं तो आप वहाँ से हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।